खबर है कि मॉस्को में रह रहे सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह बशर अल असद को किसी ने जहर दे दिया है। पुतिन के करीबी दोस्त को मॉस्को के सेफ हाउस में जहर दिए जाने की खबर ने रूस से लेकर सीरिया तक में सनसनी फैला दी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मॉस्को तक पहुंच गए हैं सीरिया के शूटर्स या फिर असद को किसी अपने ने ही दे दिया है धीमा जहर। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आप देखिए। रूस की राजधानी मॉस्को में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। और मॉस्को के सेफ हाउस में पुतिन के खास दोस्त का दम घुट रहा था। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह बशर अल असद जोर जोर से खांस रहे थे। उनकी सांस उखड़ रही थी। खांसते खांसते उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्हें बेहोशी छाने लगी। सीरिया का तानाशाह बनने से पहले असद पेशे से डॉक्टर थे। वो समझ गए कि उनके साथ क्या हुआ है। उन्होंने किसी तरह मदद के लिए आवाज लगाई। डॉक्टर को बुलाया गया। इसके बाद असद को ऑक्सीजन सपोर्ट दी गई। असद का इलाज शुरू हुआ तो उनकी जांच रिपोर्ट में कुछ ऐसा पता चला जिसने रूस से लेकर सीरिया तक सनसनी फैला दी। मॉस्को के सीक्रेट सेफ हाउस में रह रहे पुतिन के खास मेहमान को किसी ने जहर दे दिया। जहर भी ऐसा कि अगर असद को इलाज मिलने में कुछ मिनट और देरी हो जाती तो फिर जिंदा बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता। ब्रिटिश टैबलॉइड द सन की रिपोर्ट के मुताबिक एक पूर्व रूसी जासूस ने असद की हत्या की कोशिश के बारे में सनसनीखेज दावा किया है। सीरिया के निर्वासित राष्ट्रपति असद को मॉस्को में मारने की कोशिश हुई। असद की जान का दुश्मन रूस के सेफ हाउस तक में पहुंच गया और उसने रूस में रह रहे बशर अल असद को जहर देकर मारने की कोशिश की। हालांकि इस जानलेवा कोशिश के बाद भी बशर अल असद की जान बच गई। ब्रिटिश टैबलॉइड द सन की रिपोर्ट के मुताबिक एक पूर्व रूसी जासूस की ओर से चलाए जा रहे ऑनलाइन अकाउंट जनरल SVR पर दावा किया गया है कि रूस में असद को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। कोई बीते कुछ दिनों से असद के खाने में हर रोज जहर मिला रहा है, जिसके बाद बीते रविवार को असद की तबीयत अचानक बुरी तरह बिगड़ गई। असद के शरीर पर धीमे जहर का बुरा असर हुआ है, इसलिए असद अभी खतरे से पूरी तरह बाहर नहीं है। अब सवाल यह है कि सीरिया में तख्ता पलट के बाद से परिवार के साथ मॉस्को में रह रहे पुतिन के खास बशर अल असद की जान कौन लेना चाहता है। सवाल यह भी है कि जब खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद के परिवार को मॉस्को में संरक्षण दिया है और एक सीक्रेट अपार्टमेंट में उनके रहने की व्यवस्था की है, तो इतनी सुरक्षित जगह तक जाकर असद के खाने में जहर कौन मिला सकता है? क्या असद की जानी दुश्मन सीरिया की नई सरकार असद को रास्ते से हटाना चाहती है? क्या असद का अंत करने के लिए सीरिया के शूटर मॉस्को तक पहुंच गए हैं
या असद का कोई बेहद करीबी ही उन्हें धीमा जहर देकर खत्म करने की कोशिश कर रहा है? शक की सुई, बशर अल असद को जहर किसने दिया, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। लेकिन शक की सबसे बड़ी सुई बशर अल असद की पत्नी अस्मा पर जाकर टिक गई है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि अस्मा बशर से तलाक लेकर ब्रिटेन लौटना चाहती हैं, लेकिन बशर अल असद के साथ रूस के संरक्षण में रहने की वजह से वो लंदन वापस नहीं लौट पा रही हैं। खबर यह भी है कि असद की ब्रिटिश मूल की पत्नी अस्मा खुद गंभीर जानलेवा बीमारी से जूझ रही हैं। तुर्की मीडिया में आई खबरों में कहा गया था आस्मा अल असद अपनी शादी खत्म करना चाहती हैं और वो किसी भी तरह अपना इलाज कराने के लिए वापस ब्रिटेन जाना चाहती हैं। ये भी खबर आई थी कि ब्रिटेन जाने के लिए उन्होंने असद से तलाक लेने की कोशिश की थी, लेकिन क्रेमलिन के प्रवक्ता ने ऐसी खबरों को खारिज कर दिया था। अब माना जा रहा है कि असद को जहर देने और पत्नी के साथ वैवाहिक तनाव के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है, लेकिन असद को धीमा जहर दिए जाने के पीछे कुछ और भी थ्योरी सामने आ रही हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि असद की जान को खतरा है, इसलिए रूस में उनके सेफ हाउस से बाहर आने पर प्रतिबंध है। लेकिन अब यह प्रतिबंध असद के लिए कैद बन गया है और उनकी बेशुमार संपत्ति ही उनकी जान की दुश्मन बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बशर अल असद जब सीरिया के राष्ट्रपति थे तब उनके पास बेहिसाब संपत्ति थी, लेकिन रूस में भी असद की दौलत कम नहीं है। रूस में असद के 20 से ज्यादा लग्जरी अपार्टमेंट हैं। कई रिपोर्ट बताती हैं कि सीरिया से भागने से पहले असद ने कई टन कैश रूस में पहुंचा दिया था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या रूस में असद का यही खजाना उनकी जान का दुश्मन बन गया है? 200 टन सोना, 16 अरब डॉलर कैश, 5 अरब यूरो, मॉस्को में 20 आलीशान अपार्टमेंट, रोल्स रॉयस और फैंटम जैसी लग्जरी कारों का काफिला और दुनिया की हर मुमकिन लग्जरी। ये सब सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की जिंदगी का हिस्सा था। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद जान बचाकर रूस भाग गए, लेकिन उनकी करोड़ों अरबों की रकम कहां गई, ये सवाल सभी के मन में कौंध रहा है। एक रिपोर्ट है कि बशर अल असद ने करीब 2000 करोड़ रुपए के बराबर कैश रूस भेजा था। उस वक्त असद की सरकार विदेशी मुद्रा की भारी कमी से जूझ रही थी, लेकिन उन्होंने करीब 2 टन वजन के $100 के नोटों को मॉस्को के बुक्रोवो हवाई अड्डे पर भेजा था। सीरिया में असद के पिता 30 साल राष्ट्रपति रहे थे और असद खुद 24 साल तक सीरिया के तानाशाह बनकर रहे। असद परिवार बेतहाशा दौलत का मालिक है और फैमिली के पास 200 टन तो सिर्फ सोना ही है। लेकिन जब असद परिवार का 50 साल का शासन विद्रोहियों ने खत्म कर दिया, तो तख्ता पलट से पहले ही बशर अल असद अपना खजाना लेकर रूस चले गए। बशर अल असद फिलहाल अपनी पत्नी अस्मा, बेटी जैन और बेटों हाफिज और करीम के साथ रूस में हैं। इजरायली वेबसाइट वाइनेट की रिपोर्ट का दावा है कि असद परिवार की रूस में करीब $2 अरब की संपत्ति है